घने और विशाल वृक्षों से भरे एक शांत जंगल में एक नीलोम नाम का एक लंबा और सुंदर जिराफ रहता था। उसकी गर्दन इतनी ऊंची थी कि वो बिना किसी कठिनाई के सबसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंच सकता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और शांत स्वभाव जंगल के सभी प्राणियों को भाता था। नीलोम हमेशा मुस्कुराता और दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता। उस जंगल में हिरणों के झुंड, नाचते हुए मोर, बंदरों की टोली, हाथियों का परिवार और छोटे छोटे खरगोश सब शांति से रहते थे। वहाँ का हर दिन खुशी और उमंग से भरा होता था। सूरज की किरणें पेड़ों की टहनियों से छनकर आती तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता। सभी जानवर अपनी अपनी जगह भोजन खोजते और रात को चैन से आराम करते। नीलोम को सबसे ज्यादा आनंद तब आता जब वह बच्चों के साथ खेलता। छोटे खरगोश उसकी लंबी टांगों के बीच छुपन छुपाई खेलते और बंदर उसकी पीठ पर चढ़कर खूब मस्ती करते। सब उसे अपना बड़ा भाई मानते। हर शाम नदी किनारे सारे जानवर इकट्ठे होते और अपने अपने अनुभव साझा करते। उस समय नीलोम ऊंचे पेड़ों की सबसे कोमल पत्तियां तोड़कर छोटी जानवरों को खिलाता। धीरे धीरे जंगल में ये आदत बन गई थी कि नीलोम बिना कहे ही सभी को कुछ न कुछ बांट देता। उसकी यह उदारता उसे बाकी सबसे खास बनाती थी। जंगल के बूढ़े हाथी ने एक बार कहा भी था, नीलोम, तुम्हारी ऊंचाई केवल तुम्हें नहीं, पूरे जंगल को लाभ पहुंचाती है। तुम सबके लिए वरदान हो। यह सुनकर नीलोम के मन में गर्व नहीं बल्कि और भी विनम्रता आती। समय ऐसे ही बीत रहा था। सब कुछ संतुलित और सुंदर लग रहा था। हरे भरे पेड़, मीठे झरने, रंग बिरंगे फूल और खुशहाल प्राणी। यह जंगल सचमुच धरती पर किसी स्वर्ग जैसा था। किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि यह सुखद वातावरण अचानक बदल जाएगा। लेकिन प्रकृति के अपने ही नियम होते हैं। आने वाले समय में इस जंगल को ऐसी चुनौती का सामना करना था जिसकी कल्पना किसी ने भी न की थी। एक दिन सूरज कुछ अधिक ही तपने लगा। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई और बादल जैसे आसमान से गायब हो गए। कई हफ्तों तक एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। झरनों का कलकल बहता पानी कम होने लगा, तालाब सूखने लगे और हरे भरे पेड़ मुरझाने लगे। शुरुआत में जानवरों को लगा कि यह सामान्य बदलाव है और जल्द ही बारिश आएगी, मगर समय बीतता गया और हरियाली पीली होती चली गई। पत्तियां झड़ने लगीं, घास सूखकर बंजर जमीन में बदल गई। छोटे छोटे जानवरों को घास के बिना भोजन नहीं मिलता तो वे भूख से तड़पने लगे। हिरणों की आंखों में चिंता झलकने लगी। खरगोश दुबक कर बैठने लगे और बंदरों की चंचलता गायब हो गई। हाथियों के झुंड को पानी की तलाश में दूर दूर भटकना पड़ रहा था। जंगल में हर ओर बेचैनी छा गई। उस कठिन समय में नीलोम भी दुखी था। वह अपने प्रिय साथियों को पीड़ा में नहीं देख सकता था। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ करना ही होगा। उसकी लंबी गर्दन ने उसे एक फायदा दिया था। वो उन पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंच सकता था जहां अब भी कुछ हरी पत्तियां बची थीं। नीलोम ने धीरे धीरे ऊंचे पेड़ों की टहनियों से हरी पत्तियां तोड़नी शुरू की। पहले उसने खुद खाई, फिर बाकी सब जानवरों को भी बांट दी। ये देखकर सब जानवर हैरान रह गए। खरगोश कूद पड़े, हिरणों की आंखों में चमक लौट आई और बंदरों ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे ये नीलोम की रोज की आदत बन गई। सुबह वो जंगल घूमकर उन पेड़ों को ढूंढता जहां अभी भी पत्तियां थीं और उन्हें सावधानी से तोड़कर सभी को देता। रात को जानवर उसे बचा कर रखते ताकि भूख से परेशान न होना पड़े। इस तरह नीलोम जंगल के लिए सहारा बन गया। अगर वो ना होता तो शायद कई जानवर भूख से मर जाते। अब सबकी नजरें उसी पर टिकी रहती। जंगल में सूखा लगातार बढ़ रहा था। नदियां लगभग सूख चुकी थीं और जमीन फटने लगी थी। आसमान पर एक भी बादल नहीं दिखता था। हर जीव जंतु को लगता था कि ये कष्ट अब कभी खत्म नहीं होगा। मगर इस अंधेरे समय में नीलोम की दृढ़ता ही सबके मन में आशा जगा रही थी। हर सुबह वो जल्दी उठता और सबसे ऊंचे पेड़ों तक जाता। उसकी लंबी टांगें और ऊंची गर्दन इस काम में वरदान साबित होती। जहां बाकी जानवर कभी नहीं पहुंच सकते थे, वहां नीलोम बड़ी आसानी से हरी पत्तियां तोड़ लाता। कभी कभी उसे कई घंटे लगते, लेकिन वो थकता नहीं था। हाथी उसके साथ मदद करने की कोशिश करते, मगर वे उतने ऊंचे नहीं पहुंच पाते। बंदर पेड़ों पर चढ़कर उसे रास्ता दिखाते कि कहाँ कुछ हरियाली बची है। खरगोश उसके पैरों के पास बैठकर इंतजार करते और जैसे ही नीलोम पत्तियां नीचे गिराता वे खुशी से उछल पड़ते।
धीरे धीरे ये जंगल का रोज का दृश्य बन गया। सभी जानवर नीलोम पर निर्भर हो गए थे। उसकी मेहनत से सबको थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता। हालांकि भूख पूरी तरह मिटती नहीं थी, लेकिन जानवरों के जीवन की डोर बनी रहती। रात को जब सब जानवर एक जगह इकट्ठा होते तो वे नीलोम की तारीफ करते। कोई कहता, नीलोम हमारा सच्चा रक्षक है। कोई कहता, अगर ये ना होता तो हम सब भूख से मर जाते। नीलोम ये सब सुनकर मुस्कुराता और कहता, मैं अकेला कुछ नहीं, हम सब मिलकर इस कठिनाई से निकलेंगे। उसकी ये विनम्रता सबके दिल को छू जाती। छोटे बच्चे उसे आदर्श मानने लगे। वे कहते, हम भी बड़े होकर नीलोम जैसे बनना चाहते हैं। हालांकि नीलोम के लिए ये काम आसान नहीं था। उसकी ताकत कभी कभी जवाब देने लगती, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसे पता था कि ये जंगल उसका घर है और यहाँ रहने वाले सारे प्राणी उसके परिवार की तरह हैं। परिवार को बचाने के लिए मेहनत करना ही उसका कर्तव्य था। इसी दृढ़ संकल्प ने उसे सबका सच्चा नेता बना दिया, भले ही किसी ने अभी तक उसे आधिकारिक रूप से नहीं चुना था। कई महीनों के इंतजार के बाद एक सुबह आसमान पर काले बादल छाने लगे। पहली गड़गड़ाहट सुनते ही पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। मोर पंख फैलाकर नाचने लगे, बंदरों ने पेड़ों पर उछल कूद शुरू कर दी और खरगोश खुशी से दौड़ने लगे। धीरे धीरे मोटी बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। सूखी धरती भीग गई और उसमें से मिट्टी की सुगंध फैलने लगी। झरने फिर से बहने लगे, तालाब भरने लगे और पेड़ों की सूखी डालियों पर नए पत्ते उगने लगे। पूरा जंगल मानो नए जीवन से भर गया। जानवरों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें भोजन और पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा था। हिरन हरी घास पर दौड़ने लगे, हाथियों ने तालाब में नहाना शुरू किया और बंदरों ने हरे पेड़ों से झूलना। लेकिन सब जानते थे कि इस कठिन समय में जिसने उन्हें जिंदा रखा वो नीलोम था। अगर उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से पत्तियां ना तोड़ी होती तो शायद बहुत से प्राणी इस सूखे को झेल नहीं पाते। जंगल की सभा बुलाई गई। सभी बड़े जानवर, बूढ़े हाथी और बुद्धिमान उल्लू इकट्ठा हुए। वहां सबने मिलकर निर्णय लिया कि नीलोम को जंगल का महामंत्री बनाया जाए। ये पद केवल सम्मान का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक था। जब नीलोम को यह बताया गया तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। ये जंगल मेरा परिवार है और परिवार के लिए मेहनत करना मेरा सौभाग्य है। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं, अपनी आवाज़ों से आकाश गूंज दिया। उस दिन से नीलोम केवल एक लंबा जिराफ नहीं बल्कि पूरे जंगल का रक्षक और मार्गदर्शक बन गया। बारिश ने जंगल को हरा भरा कर दिया था, मगर असली हरियाली तो नीलोम के दिल में थी। उसकी दया, त्याग और सेवा ने जंगल के हर जीव को ये सिखा दिया कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम साथ रहें और निस्वार्थ भाव से मदद करें तो हर अंधेरा मिट सकता है।